आपका स्वागत है वन तारा किड्स टीवी में, जहां कहानियां होती है मजेदार और सीखने लायक। गहरी धुंध से ढका हुआ वह जंगल हर किसी को अपनी ओर खींचता था। नाम था अरण्यवन। बाहर की दुनिया में इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जो भी इसके पास जाता वह या तो फिर कभी लौटता नहीं या फिर पागल होकर लौटता। अरण्यवन में जानवरों का अपना एक समाज था। यहाँ 5 कड़े नियम थे, जिनका पालन हर प्राणी करता। सूरज डूबने से पहले सभी अपने घरों में चले जाए। किसी भी प्राणी को दूसरे के काम में दखल देने की अनुमति नहीं। कुएं वाले इलाके में जाना मना है। उल्लू की बात को अंतिम निर्णय माना जाएगा। पुराने महल की ओर कोई नहीं जाएगा। लेकिन एक बात जो हर कोई फुसफुसाता था, वो थी छठा नियम, जिसके बारे में कोई खुलकर नहीं बोलता था। एक नया आगमन। एक दिन जंगल में एक नया मेहमान आया, एक युवा, जिज्ञासु और साहसी लोमड़ी जिसका नाम था रूही। वह पास के पहाड़ी गांव से आई थी। वह बचपन से ही रहस्यमय जगहों के बारे में सुनती आ रही थी और जब उसने अरण्यवन के बारे में सुना तो उसे रोक पाना मुश्किल था। रूही जंगल में घुसी तो हर प्राणी उसे चौंक कर देखता। हर किसी ने उससे यही कहा, यहाँ हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। वापस लौट जा, रूही। पर रूही ने ठान लिया था, वह छठे नियम का राज जानकर ही मानेगी। गायब होती परछाइयां। पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, हवा में एक अजीब सी सनसनाहट भर गई। पेड़ कांपने लगे और दूर से एक गहरी गड़गड़ाहट सुनाई दी। रूही ने देखा, एक हिरण जो उसका दोस्त बना था, सूरज डूबने से पहले अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। क्या तुम डरते हो? रूही ने पूछा। हिरण थरथराता हुआ बोला, यहाँ रात में चीजें अपनी पहचान बदल लेती हैं। छाया तक भरोसेमंद नहीं रहती। मत पूछो क्यों। बस छठे नियम को मत छेड़ो। रूही और भी उलझ गई। अब तो तय हो गया था, उसे इस नियम का सच जानना है। महल की ओर एक कदम। रात के समय रूही चुपके से पुराने महल की दिशा में निकल पड़ी। महल की ओर जाने वाला रास्ता जामुन के सूखे पेड़ों से भरा हुआ था। हवाएं फुसफुसा रही थी, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। जैसे ही वह महल के पास पहुंची, उसे दीवार पर कुछ उभरे हुए अक्षर दिखे। छठे नियम को जानने वाले कभी पहले जैसे नहीं रहते। रूही के कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। महल के पास खड़ी रूही का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जंग खाई लोहे की किवाड़ें बंद थी, लेकिन हवा की सरसराहट के बीच एक दरार से अजीब सी रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुसते ही रूही की नाक में सीलन और बासी धुएं की गंध भर गई। हर दीवार पर पुरानी पेंटिंग्स थी, शेरों, भालुओं, उल्लुओं और दूसरे जानवरों की जो अब जंगल में नहीं दिखाई देते थे। एक बड़ी सी दीवार पर एक वाक्य लिखा था, छठा नियम कोई कानून नहीं, एक सौगंध है। रूही और भी उलझन में पड़ गई। तभी उसे हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। वह मुड़ी तो देखा, एक लंबी परछाई उसके पीछे से गुजर गई। कौन है? उसने हिम्मत करके पूछा। एक धीमी मगर भारी आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला है, अब तुम पीछे नहीं जा सकती। अचानक एक बड़ा सफेद उल्लू उड़कर पास आया और एक पुरानी मेज पर बैठ गया। यह वही प्राचीन उल्लू था जिसे जंगल में न्याय का रक्षक माना जाता था। उसका नाम था तक्षक। तक्षक बोला, तू यहाँ क्यों आई है, रूही? तुझे पता है ये जगह क्यों बंद की गई थी? रूही ने कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि छठा नियम क्या है। आप सब उससे डरते क्यों हैं? तक्षक ने एक लंबी सांस ली और बोला, छठा नियम ये कहता है कि
जो भी जंगल के सच्चे इतिहास को उजागर करेगा वह अपने वर्तमान को खो देगा। ये जंगल जितना सुंदर दिखता है उतना निर्दोष नहीं है। तक्षक ने बताया कि बहुत साल पहले जंगल के 5 सबसे समझदार जानवरों शेर, हाथी, भालू, लोमड़ी और उल्लू ने एक गुप्त प्रयोग किया था। वे चाहते थे कि जंगल की हर चीज नियंत्रित हो, मौसम, सोच, जीवन और मृत्यु। उन्होंने एक जादुई पत्थर को खोजकर उसे पुराने महल में छिपा दिया। इस पत्थर में इतनी शक्ति थी कि कोई भी उसकी मदद से किसी की यादें बदल सकता था। धीरे धीरे जानवरों में लालच बढ़ने लगा। एक दिन शेर ने सभी को धोखा देकर उस पत्थर का इस्तेमाल करना चाहा और उसी दिन जंगल के नियमों में छठा नियम जोड़ा गया। तब से हर रात पत्थर की ऊर्जा जागती है और किसी एक प्राणी की पहचान मिटा देती है। और अब? रूही ने पूछा। तक्षक बोला, अब तू तय कर, इस रहस्य को जंगल के सामने लाना चाहती है या खुद को खो देना? रूही सोच में पड़ गई। अगर वह सच्चाई उजागर करती है तो जंगल में दहशत फैल सकती है, लेकिन अगर वह चुप रहती है तो यह रहस्य हमेशा किसी न किसी को निगलता रहेगा। वह गहरी सांस लेकर बोली, मैं सच को उजागर करूंगी, चाहे कीमत कुछ भी हो। तभी दीवारें हिलने लगी और एक खुफिया दरवाजा खुल गया, जिसके पीछे वह जादुई पत्थर चमक रहा था। हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।